अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं, तो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पार्ट में यूज़ हो रही है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जो इसमें लगेंगी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं वो सारी यहाँ इन दोनों बॉक्सेस पे लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लेट कर लें ए और बी दो नंबर्स हैं, चूँकि हम एडिशन में देख रहे हैं तो हम दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, बराबर है बी प्लस ए के। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपने प्रूव करना होता है कि अगर ए और बी को ऐड करो तो जो आंसर आता है क्या वही आंसर बी और ए को ऐड करने से भी आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या होती है कि हम जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं उसको इक्वल के बाद उन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ ए प्लस बी था, उस तरफ जाके क्या हो गया, बी प्लस ए। तो इस फॉर्म में जो दिया गया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी और डी इस्तेमाल करते हैं तो कैसे लिखते हैं, सी प्लस डी इक्वल डी प्लस सी। तो इस तरह से जो इक्वेशंस में लिखा होता है ना उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सिंपली हम ये बता रहे होते हैं कि अगर एक को बी में प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा और अगर बी को ए में प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये चीज़ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्रूव करनी होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपली आपने जगह चेंज करनी होती है। अगर मैं इसे ए बी सी डी के अलावा 1 2 में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूँगी कि अगर 2 प्लस 3 है और अगर हम 3 प्लस 2 लिखें तो क्या ये दोनों सेम आएंगे, तो ऑब्वियसली बात ये सेम ही आएंगे। 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, क्योंकि प्लस इस्तेमाल हो रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सिंपली इसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी और हमने देखना है कि अगर 2 × 3 6 है तो क्या 3 × 2 भी 6 ही होगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें जगह चेंज होती है। मेन चीज़ क्या है कि जगह चेंज होती है, चाहे एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में। 2 × 3 इक्वल 3 × 2, ये चीज़ हमने प्रूव करनी होती है कि अगर 2 × 3 6 है तो 3 × 2 भी 6 होना चाहिए। ठीक है, जगह चेंज करनी होती है। 2 3 है तो यहाँ 3 2 कर दिया, सेम, बस इतनी सी चीज़ है। तो आप अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि जहाँ पे ये चीज़ आपको जो है ना दिख रही हो प्लस में या मल्टीप्लाई में कि दो चीज़ें हैं और उसमें अगर ए बी है तो इक्वल के बाद बी ए कर दिए, यानी कि जगह चेंज कर दिया है, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस होगा तो लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बस सिंपल ये चीज़ है। आई होप कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की मैं पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, एक इक्वेशन लिखती हूँ, ताकि और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। ठीक, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, दो चीज़ें थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हमारे पास ए बी और सी आ गया। ठीक है, 3 चीज़ें आ गई। तो हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो पहले हम क्या प्लस में देखेंगे, तो दरमियान में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट्स का होता है। ब्रैकेट पहले दो पे होगी, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, यही ब्रैकेट आगे चली जाएगी, यानी बी और सी पे।
उसमें क्या होते थे, नंबर्स की जगह चेंज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट की जगह चेंज होती है। ठीक है, पहले ये a प्लस बी पे थी, फिर ये b प्लस सी पे हो जाएगी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसे 1 2 में करूँ तो इस तरह से होगा 1 + 2 + 3 इनके दरमियान ब्रैकेट, 1 + 2 + 3 इनके ऊपर ब्रैकेट। ठीक है, तो मैंने प्रूव करना है कि अगर पहले इस पे ब्रैकेट हो तो भी यहाँ से सेम आता है, और अगर इस पे पहले ब्रैकेट हो तो भी यहाँ से सेम आता है या नहीं। देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये 3 हो गया, 3 + 3 6, यहाँ पे 1 + 5 और 6, तो देखिए सेम आंसर आता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में दिया गया हो कि 1 + 2 + 3, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि पहले इसी पे ही आए, आप पहले इस पे भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि ब्रैकेट चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ इक्वल के बाद जगह चेंज हो जाती है, वैसे यहाँ ब्रैकेट की जगह चेंज हो जाएगी। इतना सा फ़र्क है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट चेंज होती है। ठीक है, अगर पहले 2 + 3 पे है तो फिर 1 + 2 पे होगी, और हमने बताना है कि ये दो बराबर होते हैं नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जगह। अच्छा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के हवाले से बात कर ली हमने। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो जहाँ ये प्लस आ रहा है वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। चीज़ सेम ही होगी कि ब्रैकेट की जगह चेंज हो रही होगी। ओके, तो चलिए हम मल्टीप्लाई के हवाले से भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ए भी जनरल फॉर्म में देख लेते हैं। a × b × c ब्रैकेट, चाहे तो इस दोनों के ऊपर लगा लें पहले, या चाहे b और c के गिर्द लगा लें पहले। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पहले इसके ऊपर लगाई हो ग्रेड इक्वल के बाद आपने b और c पे लगा देनी है। a × b × c, तो ये प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि प्लस और मल्टीप्लाई में बस यही फ़र्क है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो प्लस आएगा दरमियान में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है तो दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा। मेन चीज़ क्या होगा कि ब्रैकेट की जगह चेंज होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें और भी जो है प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन चूँकि अभी हमने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीख ली है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स हैं उनमें से किन किन पार्ट्स पे हमारी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोबारा आएँ, और पहले आप खुद चेक करें कि क्या आपको समझ आ रही है और आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और उनको मार्क करें जो आपके हवाले से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, उसके बाद फिर चेक करें जो आंसर इसमें अब आपको दिखाने लगी। तो होप सो आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ख़ुद अंदाज़ा लगाया होगा, खुद चेक किया होगा कि आपके हवाले से कौन से पार्ट में कम्यूटेटिव इस्तेमाल हो रही है और कौन से पार्ट में एसोसिएटिव हो रही है। तो चलिए अब मिलकर देखते हैं कि किस पार्ट में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो चूँकि अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, तो हम उसी से रिलेटेड अपने पार्ट्स को देखेंगे कि किस में उनमें से कौन सी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है तो उसको गौर से देखें। उसमें क्या है, a + 4, उसके ऊपर ब्रैकेट है, फिर प्लस b है, और इक्वल के बाद सेम a + 4 + b है, लेकिन ब्रैकेट अब a + 4 पे नहीं है, 4 + b पे है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि इनके दरमियान में प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका जवाब है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, √2 + √3 है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे है √3 + √2। √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन क्या है कि जगह चेंज हुई है। तो जगह चेंज होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और चूँकि इनके दरमियान में प्लस है तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कुछ भी जाना पहचान लग रहा है, इसको मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन दोनों में से कोई भी नहीं लग रही, कोई और लग रही है, तो इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। पार्ट नंबर 4 भी ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ है सेम यहाँ हो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं लग रही, पार्ट 5 में भी नहीं, पार्ट 6 में भी नहीं, तो पार्ट 7 इसमें क्या है, इसमें 4 5 8 ठीक है, सेम है। ब्रैंकेट की जगह चेंज हो रही है, पहले ब्रैंकेट 5 और 8 पे है और फिर अब 4 और 5 पे है। इसका मतलब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चूँकि दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ओके, अब पार्ट 7 था ये, अब पार्ट 8 को देखते हैं। तो पार्ट 8 ए बी ए, ठीक है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, और दरमियान में कोई साइन नहीं, दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, तो इसमें क्या है, जगह चेंज हो रही है और दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। सही है, तो हमारे कितने पार्ट्स हो गए वो दो प्रॉपर्टीज समझने से, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट अगली और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं ताकि हमारे बाकी पार्ट्स भी हो जाए। प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव, ऐड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें, मतलब बोलने में, इसका मतलब इसका प्लस से कोई लेना देना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स को हम समझते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेसिकली, कि किसी भी नंबर में वो चीज़ ऐड की जाए कि उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। किसी भी कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड कराओ कि आंसर क्या आ जाए हमारे पास 0। तो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर ए है तो इसी का ही साइन चेंज करके, यानी कि -a यहाँ पे लिख दो, तो जाहिर है a - a बराबर होता है 0 के। तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स जानना है, फॉर एग्जांपल 2 का एडिटिव इन्वर्स जानना है, तो क्या होगा, 2 का -2, ठीक है, 2 प्लस में है ना, +2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स है -2। फॉर एग्जांपल आपने एडिटिव इन्वर्स जानना है -5 का, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5, क्योंकि -5 जब +5 के साथ ऐड होगा तो क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली यही होता है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर के साथ ऐड कराओ कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो वही नंबर हो सकता है कि वही नंबर और उसके साथ उसका साइन चेंज हो, तो इसी कंडीशन में आंसर 0 आ सकता है। प्लस माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये है एडिटिव इन्वर्स बेसिकली। ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a। इसका बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -b। अगर मैं 1 2 में एग्जाम्पल्स लूँ तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 0। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड कराया जाए कि रिज़ल्ट क्या आ जाए, 0। तो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो आप याद रखें कि अगर 2 है तो +2 है और आपने उसका एडिटिव इन्वर्स जानना है, तो आप क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। +2 है तो -2 उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर -2 का एडिटिव इन्वर्स जानना है तो -2 का एडिटिव इन्वर्स होगा +2।
ठीक है, बेसिकली साइन चेंज कर देना होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी एडिटिव इन्वर्स जानने की। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। वैसे जैसे एडिटिव इन्वर्स है वैसे एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड कोई भी पार्ट नहीं है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तब हम बढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ। आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी के नाम से आपको थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि बिल्कुल उसी तरह का नंबर आ जाए। अगर हम सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की एडिशन के हवाले से बात करें तो ये होगा कि कोई भी नंबर है उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड कराई जाए कि वही आ जाए। ठीक है, ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर ऐसा क्या ऐड कराओगे कि ए आ जाए। तो सिंपल है, ज़ीरो। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ज़ीरो ही होती है, क्योंकि ज़ीरो आप किसी में भी ऐड करा दो तो वही आएगा। ज़ीरो के अलावा मेरे नहीं ख्याल से कोई भी ऐसा नंबर है कि आप उसको ऐड कराओ तो वही दे। ठीक है, जैसे कि 1 में 0 ऐड कराया 1, तो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ए ही आ जाए। तो ए को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाए, 0 से नहीं। ए को हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए 0 ज़ार 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो 0 ही आता है। तो ए के साथ किसको मल्टीप्लाई कराओगे कि ए आ जाए, 1। तो मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए हमेशा 1 होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि आपने प्लस है तो आपने देखना है कि किस चीज़ से प्लस कराओगे कि वही आ जाए, और मल्टीप्लाई है तो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे कि वही चीज़ आ जाए, वही रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस में देखते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी किन पार्ट्स में इस्तेमाल हो रही है। ठीक, पार्ट 1 हमारा हो चुका था, पार्ट 2 भी हमारा हो चुका था, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम क्या देख रहे हैं कि पार्ट 3 में एक नंबर है एक्स और उसको माइनस कराया गया है एक्स के साथ और हमारा आंसर आ गया है 0। तो ऐसा किसके साथ होता था, ये है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो उसको एक उसी के नंबर के साथ उसी के नेगेटिव के साथ जो है ना प्लस करवाया और आंसर 0 आ गया। मतलब इसको अगर हम खोल के लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल 0, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल 0। तो उन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स। और हाँ, बस एडिटिव इन्वर्स लिख देंगे। ठीक है, आई होप से आपको समझ आ रही है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। बेसिकली एक ऐसे नंबर के साथ ऐड कराओ कि आंसर 0 आ जाए। तो अब हम पार्ट 3 भी हो गया, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 से रिलेटेड अभी हमने नहीं की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में क्या आपको दिख रहा है कि 16 को प्लस कराया गया 0 से। ठीक है, और हमारे पास जवाब क्या आ गया, 16। ठीक है, ऐसे नंबर के साथ ऐड कराओ कि वही आ जाए। तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। गुड। नेक्स्ट पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6, 100 को मल्टीप्लाई कराया गया है 1 से और 100 ही आ गया। ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया है और कि वही आ जाए। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 100 ही आ गया। तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमारे ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हो चुके हैं, बस इसके अलावा पार्ट। अब अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है।
सपोज ए है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर बी और सी से बारी बारी, तो कैसे होगा, ए और बी को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए बी प्लस ऐसे ही, और ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए बाहर है, ब्रैकेट में बी प्लस सी है, और फिर उसको इक्वल के उससे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो तरह से होता है। एक होती है हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सिंपली लेफ़्ट और राइट का क्या लॉजिक लगाना है आपने कि ए अगर ए किस तरफ है, ए लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट है, लेफ़्ट की तरफ है, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी लिखी हुई है। अगर इस तरह से लिखती मैं कि बी प्लस सी यहाँ होता, ए यहाँ होता, तो ये क्या होती है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये राइट है और ये लेफ्ट है। किस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, जैसे कि यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर सबसे, तो इसकी पोजीशन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर ए लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ए राइट पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो हम इसको लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में पहले मल्टीप्लाई ही हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है पहले, ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसके बाद अंदर चूँकि ऐड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये इस तरह से लिखना है। अगर अंदर ऐड ना हो रहा होता, अगर अंदर माइनस हो रहा होता तो हम क्या लिखते हैं, ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट होने के लिए यही लिखना है, लेफ़्ट की जगह क्या आ जाएगा, राइट, अगर राइट के लिए लिखना है तो, ठीक है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये था, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड हमारा एक पार्ट रह गया था, तो उसको अब हम देख लेते हैं। बताएं कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ए क्या है, लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, ऐड। यहाँ पे आप लिख देंगे एडिशन। आई होप सो आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक पे मेंशन है, पेज नंबर 7 पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।